पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझे थे और केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमने समझा था। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बचती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। उसमें पहली रिएक्शन है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी दो सोल्ट हैं, जैसे हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड, दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं जब आपस में, तो रिएक्ट करने के बाद सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट NaNO3 क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, जब AgCl बनता है, ये एक सॉल्यूशन बनता है। जब ये सॉल्यूशन बनता है तो AgCl इसमें नीचे ना बैठ जाता है, मतलब एक नीचे वाइट कलर का कुछ हो जाता है, वाइट कलर का है जो नीचे नीचे दिखाई देता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। वाइट कलर की एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है हल्की सी, ठीक है। तो रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जब बनता है उस रिएक्शन को प्रिपरेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तब होता है जब एक्वस सॉल्यूशन में कोई दो सॉल्ट्स की रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड when या which an acid react with a base of form salt। जब भी जैसे NaOH, ये क्या है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। जब भी एक बेस एक एसिड के साथ, जब भी कोई बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म क्या करता है, सॉल्ट्स एंड वाटर, वो हमेशा सॉल्ट और वाटर देता है। ये आपका सॉल्ट हो गया, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं केमिकल नेम इसका, और ये क्या है, वाटर हो गया H2O। हमेशा याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में भी 10th क्लास में क्या आने वाला है, एसिड एंड बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विच ईदर एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या फिर यहाँ पे बोल सकते हो द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं तो उनमें क्या 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 इफेक्ट पड़ते हैं डेली लाइफ के, ठीक है। पहला जो इफेक्ट है कोरिजन। तो कोरिजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो conversion of metal into their unstable compound due to their reaction which oxygen, water, acid, gases etc present in the atmosphere। इसका मतलब है जो कोरिजन है ना मेटल्स पे, इस तरह से दिखाई देता है हमें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, एक एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से हम मतलब क्या है कि आयरन पे आपने हिंदी में बोलेंगे तो जंग देखा होगा, जंग देखा आपने लगते हुए, सबने देखा है कि जंग लग जाता है, दरवाज़ों पे जंग लग जाता है, खिड़कियों में भी लग जाता है, या बाहर लोहे की ग्रिल्स वगैरह लगाते हैं लोग, उनमें जंग लग जाता है। बहुत सारे जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनमें जंग लग जाता है, तो इसको कोरिजन बोलते हैं हम। जब भी कोई मेटल ख़राब हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा जो लड़कियां पायल वायल पहनती हैं, है ना, जो गर्ल्स लेडीज़ पायल्स पहनती हैं, वो पायल में क्या होता है, काली काली परत जम जाती है, वो भी कोरिजन का इफेक्ट है। आपने कॉपर देखा होगा अपने घर में, पूजा करते होंगे तो कॉपर वगैरह की जो थाली वगैरह यूज़ करते हैं, उन थाली में भी आपने ध्यान दिया होगा तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, वो CuCO3 या COOH का होल ट्वाइस, इसकी कोई एक परत होती है, इस तरह से आपने देखा होगा। तो कोरिजन को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, है ना, उस पर पेंट करके, ग्रीजिंग करके, ग्रीस लगाते हैं ना, मशीन वगैरह में भी ग्रीस लगाते हैं, और ऑयलिंग करके, ऑयल लगा करके, और गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन करके या फिर पेंट करके या ग्रीस करके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपके पास आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी डेली लाइफ का इफेक्ट है जिसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है ये भी। रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड द ऑर्डर, द टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग द फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब भी खाने का कोई टेस्ट और स्मेल फूड की
टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है किसी भी मटेरियल की, फैट और ऑयल के जब चेंज हो जाता है व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, एयर की प्रेजेंस में या फिर उसमें होते हैं, खुले छोड़ देते हैं उन्हें जब हम भी, तब वो क्या होता है लॉन्ग टाइम के लिए तो ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर में खाना होता है ना, सब्जी वगैरह होती है, उसको अगर लंबे टाइम तक ऐसे ही रखा रहने दे और कल परसों देखें तो वो धीरे धीरे सड़ जाता है। या ब्रेड होती है, ब्रेड का हम पैकेट वगैरह फाड़ देते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद देखते हैं तो ब्रेड में फफूंद जैसा कुछ लग जाता है। और चिप्स लाते हैं, हम चिप्स खाते हैं, थोड़े से चिप्स रख देते हैं, हम भूल जाते हैं और अगले दिन देखते हैं तो वो चिप्स कुछ सील जाते हैं, कुछ अजीब सा हो जाता है, उनमें टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल गंदी सी आती है। तो ये क्या है, रेंसिडिटी है। मतलब क्या, फूड जो होगा, जो फूड मटेरियल होगा उसकी टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाएंगे ड्यू टू एक्सपोज टू एयर। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, इसको प्रिवेंट बचा के, इसको कैसे बचा सकते हैं हम, प्रिवेंट माने कैसे बचा सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि चिप्स वगैरह में डलते हैं, नाइट्रोजन वगैरह एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं इनकी, है ना, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन डाल के रिप्लेस कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रिज में बचा हुआ खाना रख देते हैं जिससे क्या हो जाता है उस खाने को बच जाए, रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन, जैसे चिप्स के पैकेट पैक करते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं जैसे आपकी मम्मी और क्या करते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह घर में लाते हैं तो जो बच जाते हैं उनको एयर कंटेनर में रख देते हैं ताकि उनमें एयर वगैरह ना लगे, है ना, और एंटीऑक्सीडेंट उनमें डाल देते हैं। इस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू।